बांका जिले के कटोरिया प्रखंड में 8वें चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिला। मैं आपको बता दूं कि नक्सली इलाका होने के कारण सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गई थी। लोग काम छोड़कर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे थे। युवा पीढ़ी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। गाँव की सरकार बनाने के लिए अपने दायित्व को निभाने में निडर होकर मतदान कर रहे थे। सुबह से ही मतदान केंद्र पर लंबी कतार लगी हुई थी। वह प्रशासन सभी मतदान केंद्रों पर तैनात थे। प्रखंड में 69% मतदान हुआ है। हम अनु कुमारी और हम पूना से वोट डालने के लिए यहाँ आए जमधा अपने गांव। तो इसलिए हम वोट डालना चाहते हैं कि हम आजकल का युवा पीढ़ी है, आगे जाके हम नहीं क्या संभावना बढ़ा सके कि वोट डाल सके। हमारी दादी भी हमारे साथ आई थी, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति होकर भी यहाँ आई थी वोट डालने के लिए। तो हम चाहते हैं कि सभी अपना एक कीमती वोट डालें ताकि एक विकास हो सके। हम घर पे रह के कुछ कर नहीं सकते, एक वोट डाल किसी को अच्छे से विकास करवा सके। मुझे यहाँ ये चीज़ देखना था कि कौन कार्य करे, उसी देख के शिक्षित महिला को देख के जो भी है मेरे गांव का कुछ विकास हो, इसलिए हम उस इंसान को चुन के उसको वोट दिए हैं। और ये जो पहले ये पड़ता था, अब वोटिंग ये आ गया है तो ज़्यादा अच्छा हो गया, सुविधा होगा, यही चीज़ देख के हम उनको वोट दिए। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। एक तरफ जीविका दीदी हर सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, चाहे शराबबंदी कानून हो या महिला उत्थान कार्य हो। इसी सिलसिले में बाराहाट प्रखंड कार्यालय में जीविका दीदियों के साथ साथ कई आला अधिकारियों के मौजूदगी में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के उद्देश्य से सभी कर्मी शपथ ले रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसी में एक काला शर्ट पहने हुए एक कर्मी को सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए देखा जा रहा है, जो आपको इस वीडियो में साफ साफ दिख जाएगा। मैं माफी चाहूंगी, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत है कि कुछ आला अधिकारियों की वजह से शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही है और सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई हैं। जिला परियोजना प्रबंधक जीविका बांका, मैं आज नारी उत्थान CLF के अंतर्गत सभी दीदियों से मीटिंग करने के लिए आया हूं, जो कि 26 तारीख को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। और नशा मुक्ति दिवस में हम लोगों ने या सभी संगठन और ग्राम संगठनों से आह्वान किया हूँ और जा के बता रहा हूँ, और इसका रैलियाँ भी निकाला जा रहा है कि शराब से कितनी प्रकार की हानियाँ हो रही है और समाज में क्या हो रही है और समाज क्यों दूषित हो रहा है और शराब बंद क्यों होना चाहिए। ये सभी दीदियों और सभी ग्राम संगठन में जागरूक किया जा रहा है। और साथ ही साथ वैसे दीदी को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जो ये व्यवसाय करते हुए पकड़े गए हैं, वैसे व्यक्तियों को भी हम लोग जाके घर में मिल रहे हैं और उनको अन्य रोजगार और योजनाओं से जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह शराब की व्यवसाय छोड़कर अच्छी व्यवसाय की ओर बढ़े और उनकी इच्छा अनुसार वो व्यवसाय हम लोग दिलवा रहे हैं, ताकि वह शराब दोबारा ना बेचें। मध्याह्न भोजन योजना का अब नया नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना दिया गया। अब तक भोजन योजना के नाम से अवगत थे। इस योजना के अंतर्गत वर्ग 1 से 8 तक बच्चों को विद्यालय में पका पकाया ग्राम भोजन पोषण युक्त चलाई जा रही थी। वर्तमान में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रखा गया है एवं नए नाम के साथ वित्तीय लेन देन भी नए तरीके से किया जाना है। इसी को लेकर बाराहाट के सभी विद्यालयों को 22 एवं 23 नवंबर को विशेष अभियान चलाई गई, जिसमें सभी विद्यालय के HM को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को ठीक से समझ सके। इस प्रकार से इस पोर्टल पर लॉगिन कर मध्याह्न भोजन की राशि उपलब्ध हो एवं दुकानदारों की खरीदारी सामग्री उक्त खाते से चेक के द्वारा नगद राशि निकाल कर बाजार के किसी भी दुकान से विद्यालय द्वारा सामग्री क्रय कर सकते हैं। इसी की 2 दिवसीय प्रशिक्षण दी जा रही है। आज सुबह उत्पाद टीम, जिसका नेतृत्व श्री मधुसूदन यादव सहायक अवर निरीक्षक बांका के द्वारा की जा रही थी, उन्होंने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक पर जो कि भलजोर चेक पोस्ट की तरफ से आ रही थी, उन्हें रुकने का इशारा किया, परंतु ट्रक चालक गाड़ी रोककर फिर गाड़ी आगे बढ़ा दिया और तेजी से गाड़ी आगे कर ड्राइवर कूदकर भाग गया। उसे पकड़ने के प्रयास के बाद भी पकड़ा नहीं जा सका। ट्रक पर बैठे संचालक के समक्ष गाड़ी की तलाशी ली। डाला दिख रहे ट्रक के केबिन के पीछे बने एक बॉक्स में विदेशी शराब पाया गया। बॉक्स के पीछे की तरफ से पूरी तरह बेल्डिंग कर सील कर दिया गया था। इसे ड्राइवर केबिन के अंदर जाकर खोलकर देखने पर ही जानकारी हो सकी। शराब का सत्यापन करने पर 247 कार्टन विदेशी शराब, जिसकी मात्रा 2187.720 लीटर
बोतल की संख्या 7,764 बोतल शराब बरामद होने की उपरांत सहचालक को गिरफ्तार किया गया। सहचालक का नाम मुकेश कुमार तांती, पिता स्वर्गीय गुरु सहाय तांती, ग्राम मालपुर, थाना मराची, जिला पटना का रहने वाला है। शराब जब्ती के संबंध में उन्होंने बताया कि वह बीच रास्ते में गाड़ी में चढ़े थे। बरामद शराब हिमाचल प्रदेश में निर्मित है, जिस पर फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश अंकित है। अंकित शराब की बोतल और उसके लेबल को देखने से ऐसा लगता है कि इस पर लेबल अलग से चिपकाया गया है। शराब की बरामदगी में मद्य निषेध सिपाही मुकेश कुमार दास, विक्रम यादव और सुधीर कुमार ने सक्रिय भूमिका निभाई। शराब का ब्रांड नंबर 1 रॉयल प्लेयर 375 ml 106 कार्टून, 750 ml 43 कार्टून, 180 ml 65 कार्टून। दूसरा ब्रांड रॉयल सन 180 ml 33 कार्टून बरामद किया गया। कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है। जिस तरह से बिहार के सभी जिले में घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने का कार्य किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि कोरोना को हराने में स्वास्थ्य विभाग का टीम खड़े उतर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ग्रामीण इलाके में कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए कहा जाता है तो अभद्र गाली के साथ महिला स्वास्थ्य कर्मी का स्वागत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान बचाने के लिए कर रही हैं। ताजा मामला बाराहाट प्रखंड की है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मी के साथ ग्रामीण इलाकों में अभद्र गाली एवं कोविड-19 का टीका लेने से साफ मना कर देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 का झूठा अफवाह फैला हुआ है। ले लिए टीका जमुई जिले में बेटियों की शादी को लेकर हर घर में बज रही शहनाई। कोविड-19 के कारण शादियां नहीं हो पा रही थी, लेकिन नवंबर दिसंबर में रुकी हुई शादियां हर घर में शहनाई बज रही है। सबसे बड़ी बात है कि शहर में डीजे मालिक बुकिंग लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत से डीजे आज भी थाना में पड़े हैं, जिसको लेकर डीजे मालिकों में हड़कंप मची हुई है। उसके बावजूद भी हर घर में अपनी बहन की शादी में छोटे छोटे बच्चे जिस तरह ठुमका लगा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे शहर शहनाई में डूब गई है। बच्चे भी इस शादी समारोह में खूब लुत्फ उठा रहे हैं। बांका स्थानीय पुलिस ने मंगलवार की सुबह शास्त्री चौक के पास 5 युवक को 3 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवकों में दिलीप कुमार पंडित, अमन कुमार, फारूक मियां, आशीष कुमार एवं छोटू कुमार शामिल है। सभी थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक करहरिया के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि सभी से पूछताछ की जा रही है। थाना अध्यक्ष शंभू यादव ने बताया कि उक्त 5 युवकों को चौक के पास टहलते देखने पर पुलिस को कुछ शक हुआ। पूछताछ में सभी के अलग अलग बयान देने पर हिरासत में लेकर थाना लाया गया। तलाशी लेने पर ब्राउन शुगर की 3 पुड़िया बरामद की गई। सभी से पूछताछ की जा रही है कि ब्राउन शुगर कहां से और किस व्यक्ति से खरीदा गया है। पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है। कोहरे की चादर ने ढक लिया आसमान, बढ़ी ठंड, जानिए कैसा रहेगा मौसम। ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कोहरा भी हर ओर है। लोग परेशान होने लगे हैं, ठंड के कपड़े भी पहनने लगे हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगी है। किसानों को इससे परेशानी होगी। टीएमयू के एक छात्रा और 2 छात्र को मिला चांसलर अवार्ड। राजभवन में मंगलवार को तिलका मंझी भागलपुर विश्वविद्यालय की एक छात्रा और 2 छात्र को चांसलर अवार्ड से अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया। इसमें चांसलर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टूडेंट इन एकेडमिक का खिताब विश्व बंधु उपाध्याय और गर्ल्स कैटेगरी के लिए सोनम कुमारी को दिया गया, जबकि चांसलर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स कैटेगरी में संकेत कुमार को अवार्ड से नवाजा। राजभवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उक्त छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान टीएमयू के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद, प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार और कुल सचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव भी मौजूद थे। विशेष निगरानी टीम पहुंची भागलपुर। पटना एसडीपीओ ज्योति की संपत्ति की जांच। कैसे आया आय से अधिक संपत्ति। धनरुआ एसडीपीओ ज्योति की संपत्ति की जांच में विशेष निगरानी टीम भागलपुर में विशेष निगरानी इकाई ने आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया है। सरकारी सेवा में रहते नाजायज तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप। मात्र 2 दिनों के प्रभार में हो गई 46 लाख रुपए की अवैध निकासी। राजद सुप्रीमो लालू यादव से जुड़े था। बिहार में हुए चारा घोटाले में आरोपित सभी कर्मी कब के हो गए सेवानिवृत्त। 1996 में बिहार एवं झारखंड एक था। बांका में पशुओं के चारा और उपचार के लिए दवा खरीद के लिए मिली राशि की अवैध निकासी हो गई। बिहार होटल में ठहरना हो तो अब करना होगा यह काम। शपथ पत्र भी करें जमा। होम डिलीवरी करने वाले धंधेबाजों के पास से जब्त मोबाइल से भी फंस सकती है शराब पीने वालों की गर्दन। सभी थाना अध्यक्ष के निजी मोबाइल नंबरों पर भी राज्य पुलिस मुख्यालय रखेगा नजर। शराब की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय अपने स्तर से रखेगा निगाह।
अररिया के कुर्साकांटा प्रखंड के डुमरिया स्थित सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुंदरनाथ धाम के दिन अब बहुरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन 87 शिवालयों का चयन किया था जहां आदि गुरु शंकराचार्य आए थे। इसमें सुंदरनाथ धाम भी शामिल है। मंदिर न्याय समिति के अध्यक्ष सह विधायक विजय कुमार मंडल के अनुसार इस मंदिर का गौरवशाली इतिहास रहा है। महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव पड़ोसी देश नेपाल के विराटनगर स्थित राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस दौरान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने माता कुंती के साथ भगवान सुंदरनाथ की आराधना की थी। सुंदरनाथ धाम में माता पार्वती के साथ भगवान शिव स्थापित हैं। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ से लाइव प्रशासन के जरिए इस मंदिर से जुड़ना इस मंदिर के लिए ऐतिहासिक क्षण था। उस समारोह में सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ सूबे के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी मौजूद थे। उसमें उप मुख्यमंत्री ने इस धार्मिक स्थल को सजाने संवारने का आश्वासन भी दिया। सीएम के सीधा संवाद तथा डिप्टी सीएम के आश्वासन लोगों में इसके विकास व सूबे के पर्यटन स्थलों में शामिल होने की आशा बढ़ गई है। शादी करने खगड़िया से कोलकाता भागे लड़का लड़की दमदम हवाई अड्डा के पास रिश्ता बता सबको चौंकाया। लखीसराय का एक प्रेमी युगल कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। दोनों राज्यों की पुलिस ने उसे वहां आपत्तिजनक स्थिति में देखा। दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में संदेहास्पद उत्तर देने लगे। पुलिस ने लखीसराय लाया। बाराहाट प्रखंड क्षेत्र के चंदपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर सौतेले भाई ने सौतेली भाई की हत्या कर दी। बताया जाता है कि बीती रात करीब 11 बजे जमीनी विवाद को लेकर सौतेली मां सहित सौतेला भाई ने मिलकर अपने सौतेले भाई की पीट कर हत्या कर दी। इस संदर्भ में मृतका की पत्नी वसंती देवी ने बाराहाट थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि मेरे ससुर ने 2 शादी की थी। मृतक की पत्नी ने आगे कहा कि पहली पत्नी में मेरे पति 2 भाई थे, दूसरी शादी में 3 भाई था जिनका नाम संजय राय, धनंजय राय और अजय राय है। मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद मृतक जमीन के बंटवारे को लेकर अक्सर झगड़ा झंझट होता रहता है। इस बाबत सोमवार की रात को गांव के पंच व सभी भाई मिलकर जमीन बंटवारा को लेकर गांव में बजरंगबली मंदिर के पास रात्रि करीब 9:30 बजे पंचायती बैठी थी। इस दौरान पंचों की बात को अनसुनी करने व जमीन बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ने लगा। भागलपुर शहर की स्वच्छता रैंकिंग हाशिए पर जाने पर भी निगम प्रशासन की कुंभकर्णी की नींद नहीं टूटी है। इससे सबक लेकर दमखम के साथ साफ सफाई में सुधार का प्रयास करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। शहर की स्वच्छता को लेकर तरल अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रयास कर पाने में विफल रही है, जबकि कचरा मुक्त शहर और खुले में शौच मुक्त स्थिति के आधार पर शहरों की स्वच्छता रैंकिंग हुई। इसमें स्वच्छता रैंकिंग में वर्ष 2020 में भागलपुर ने 379वीं रैंक हासिल की थी, जबकि इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर भागलपुर जिले का स्थान 523 रहा। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले 372 शहरों में 366वीं रैंक हासिल की। दिसंबर में भी शादी के लिए बुक है टीएमयू का सरकारी गेस्ट हाउस। कुलपति ने किया इंचार्ज से जवाब तलब। तिलका मंझी भागलपुर विश्वविद्यालय का सरकारी गेस्ट हाउस इन दिनों मैरिज हॉल में तब्दील हो चुका है। हाल फिलहाल में यहाँ कई मैरिज फंक्शंस हो चुके हैं। दिसंबर की तेज सहालग के बीच भी यहाँ बुकिंग है। भागलपुर पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी जिले में शराब की आवक कम नहीं होती दिख रही। पुलिस की शक्ति पर अब होम डिलीवरी का रेट बढ़ गया है। कल तक 600 रुपए की हाफ अब 800 रुपए में बिकने लगी है, क्योंकि पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। जिले के बरारी, मीराचक, औद्योगिक थाना क्षेत्र, सबौर, भीकनपुर, नाथनगर, मधुसूदन के अलावा पीरपैंती, इशीपुर, एकचारी, अमडंडा, सनो, नारायणपुर, सनहौला, कजरैली, जगदीशपुर शराब बिक्री के लिए कुख्यात इलाके में शुमार है। कल में ही पुलिस और अबकारी की टीम ने दबिश दी, लेकिन नतीजा शून्य निकला। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पीएमओ ने किया तलब। दिल्ली बुलाने पर अटकलों का बाजार गर्म। प्रधानमंत्री कार्यालय से फागू चौहान को बुलावा। राज्यपाल किस उद्देश्य से दिल्ली बुलाए गए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के अचानक देश की राजधानी दिल्ली जाने की सूचना पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। मुंबई, भागलपुर व न्यू जलपाईगुड़ी से नई दिल्ली के बीच चलेंगी ट्रेनें। यूपी के इन शहरों तक जाना होगा आसान। मुंबई सेंट्रल भागलपुर साप्ताहिक आरक्षित विशेष गाड़ियां चलेंगी। मुंबई सेंट्रल से 27 नवंबर, 4, 11 और 18 दिसंबर, भागलपुर से 30 नवंबर, 7, 14 और 21 दिसंबर को चलेंगी। वैशाली सारण की जमीन का कुछ हिस्सा पट्टा में किया जाएगा शामिल। कैबिनेट के लिए कई बड़े फैसले। अफसर और कर्मचारियों को अब हर बार नए राज्य में तबादले के बाद वाहन का नया निबंधन नहीं करना होगा। ऐसे अफसर कर्मियों को अब BH सीरीज का नंबर दिया जाएगा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। राजा सुप्रीमो लालू यादव को CBI कोर्ट से बड़ी राहत। बांका ट्रेजेडी केस की पटना में हुई सुनवाई। राजा सुप्रीमो लालू यादव को CBI कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। वे बांका ट्रेजेडी से जुड़े एक मामले में आज पटना की अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का आदेश दिया। बिहार में शराबबंदी पर NDA में ही घिरे नीतीश बीजेपी ने की कानून वापस लेने की मांग। कहा जिद न करें।
शराबबंदी कानून पर बिहार के सीएम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ही घिर गए हैं। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वे शराबबंदी कानून को वापस लें, क्योंकि अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 8 करोड़ 71 लाख लाभुकों के लिए अच्छी खबर। राशन दुकानों से जुड़े ऐसे लोगों को अगले वर्ष से पोषक तत्वों से भरपूर चावल मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश को 30 लाख टन फर्टिलाइज्ड राइस की आपूर्ति की सहमति दी है। यह चावल सभी 38 जिलों की कुल 48,824 पीडीएस दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर प्रदेश के लोगों को फर्टिलाइज्ड राइस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से पूछा, विधायकों से दुर्व्यवहार मामले में क्या कार्रवाई हुई। दुर्व्यवहार से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ने मांगी है। मंगलवार को यहां आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को कहा कि वे लिखित तौर पर बताएं कि विधायकों के साथ अधिकारियों के दुर्व्यवहार के मामले में क्या कार्रवाई हुई है। बिहार में पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं ने उद्यमिता में दिखाई दिलचस्पी। 800 को मिलनी है मदद। चौथे कार्यालय के पहले वर्ष में 7 निश्चय 2 के तहत सबसे अधिक चर्चा उद्यमिता की हुई। उद्यमिता विकसित करने को लेकर सरकारी सहायता का जिक्र 7 निश्चय 2 में है। इसके तहत 4 श्रेणी में 8 लोगों को अपना उद्यम स्थापित करने को लेकर ऋण दिए जाने हैं। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे ज्यादा पीते हैं शराब। राजद नेताओं का कराया जाए ब्लड टेस्ट। पप्पू यादव नाम लिए बिना पप्पू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिहार में सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। उन्होंने कहा कि जिनका दल यह कहता है कि शराब पीने वाले को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उन्हें अपने नेताओं का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। बिहार में मठों और मंदिरों की जमीन के मालिक अब होंगे भगवान। पहले बिकी संपत्ति होगी वापस। हिंदू धार्मिक न्याय परिषद के नियंत्रण वाले मठों मंदिरों की जमीन नई जमाबंदी कायम करने जा रही है। ऐसा होने पर जमीन के खतियान में मालिक वाले कलाम में भगवान इष्ट देव का नाम दर्ज होगा। कांग्रेस के बाद जदयू को भी ममता ने दिया बड़ा झटका। पवन वर्मा ने ज्वाइन की टीएमसी, कही ये बात। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ ही जदयू को भी बड़ा झटका दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास रहे जदयू प्रवक्ता और महासचिव पवन वर्मा को उन्होंने टीएमसी की सदस्यता दिलाई है। बिहार सीएम नीतीश ने ऐसा क्या बोला कि तेजस्वी को कहना पड़ा कॉपी कलम पास रखकर मुझे बुलाइए। तेजस्वी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। पत्रकारों के रोजगार से जुड़े एक सवाल पर नीतीश कह रहे हैं कि तेजस्वी से पूछिए और जो वे कहें वो छापिए। वीडियो को कोट करते हुए तेजस्वी ने कहा कि एक कॉपी और कलम पास रखकर मुझे बुलाइए, मैं सब बताऊंगा। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भगचोनर शब्द को लेकर खूब सियासत हुई थी। कांग्रेस के भक्त चरण दास के संबंध में उन्होंने ऐसा कह दिया था, तब इस शब्द की पूरी व्याख्या की गई थी। राजद की ओर से भी सफाई दी गई थी। अब पटना के एक रेस्टोरेंट में भगचोनर का बोर्ड लगा दिया गया है। रेस्टोरेंट पहुंचने वाले लोग यहां जमकर सेल्फी ले रहे हैं। तस्वीर मुकेश सिंह नामक एक व्यक्ति ने ट्विटर पर पोस्ट की है। इसे राष्ट्रीय जनता दल ने रीट्वीट किया है। बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मिथिलांचल के बड़े नेताओं में शुमार कीर्ति जहां आजाद को कांग्रेस की बजाय अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पसंद आ गई है। उनके पिता भागवत झा आजाद कांग्रेस के बड़े नेता थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। कीर्ति झा की राजनीतिक पारी भाजपा के साथ भी रही है। भाजपा को छोड़ने के बाद ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। 18 फरवरी 2019 को उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी में अपने पिता की कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आज ही वे टीएमसी ज्वाइन कर लेंगे। भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्थानीय कार्यालय हरियापट्टी सुजागंज भागलपुर में मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अवाबिप के विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा ने कहा कि निगरानी की विशेष टीम की पुष्टि करने, करोड़ रुपए व ज्वेलरी पकड़ाने के बाद भी भ्रष्ट कुलपति की गिरफ्तारी नहीं होना राजभवन व सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और इन लोगों की संलिप्तता को भी दर्शाता है। इनसे बिहार की छवि धूमिल है। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सभी सम्मिलित कर्मचारियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में वित्तीय अराजकता की जांच CBI से कराने की जरूरत है। तिलका मांझी भागलपुर में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका है। अभी CBI की जांच की आवश्यकता है। रूसा द्वारा आवंटित फंड, कॉपी खरीद बिक्री, BEd कॉलेज, शिक्षक नियुक्ति व तबादला, छात्र संघ का पैसा, परीक्षा विभाग आदि में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका है। का सेशन लेट चल रहा है। विश्वविद्यालय में प्रिंटर मशीन व कागज नहीं है। विश्वविद्यालय अतिथि आवास व्यक्तिगत हित में उपयोग किया जाना चिंता का विषय है। आवाबिप इनकी कड़ी निंदा करती है। जल्द ही TMU में भी छात्र हित में संघर्ष किया जाएगा। मौके पर आवाबिप के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष सिंह तोमर, कुणाल पांडे, नगर मंत्री कपिल शर्मा मौजूद रहे।